मंत्री विशाल जय केदारनाथ जी विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी देवभूमि खेल चेतना यात्रा खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, प्रांतीय रक्षक दल के सहयोग से खेल जगत फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड राज्य के सभी 13 जनपदों में 17 मई से प्रारंभ हो रही है। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था वो तेजी से हो रहे उत्तराखंड के युवाओं के द्वारा पलायन, तेजी से जो हमारे उत्तराखंड के युवा हैं वो नशे में लिप्त हैं, खेल जन जागरण अभियान भारत सरकार, राज्य सरकार की खेल योजनाओं से अंतिम व्यक्ति तक उनको अवगत कराना, साथ ही साथ जो हमारा देश है विविधताओं का देश है, हर किसी युवा में विशेषकर प्रतिभाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन उनको संसाधन न मिलने के कारण, उनको मंच न मिल पाने के कारण वो प्रतिभाएं दब जाती हैं। तो खेल जगत फाउंडेशन का शुरू से ये प्रयास रहा है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करके विशेषकर युवाओं के बीच में जाकर के उनको जगाना और उनको सही दिशा देने का कार्य हम लोग लगातार विगत वर्षों से कर रहे हैं। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए आगामी 17 मई से देवभूमि खेल चेतना यात्रा जो कि जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से 18 मई की सुबह 10 बजे प्रारंभ होगी। उसके बाद फिर हम लोग विभिन्न नगर को होते हुए हम लोग माँ पूर्णागिरी के दर्शन करेंगे। पूर्णागिरी दर्शन के उपरांत हम लोग जनपद चंपावत में 20 मई को पहुंच रहे हैं और 20 मई को चंपावत पहुंचने के बाद हम लोग वहाँ के जो समाज के, गांव के और व्यक्ति हैं उनसे भी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ अन्य विषयों पर हम लोग उनसे चर्चा करने वाले हैं। ठीक हम लोग आगे बढ़ते हुए पिथौरागढ़ 22 मई को हम लोग पहुँच रहे हैं, 24 मई को हम लोग बागेश्वर पहुँचेंगे, 26 को हम लोग अल्मोड़ा, 28 मई को नैनीताल और हल्द्वानी में 29 मई को इसका समापन होगा कुमाऊं मंडल का। फिर हम लोग आगामी 6 जून को हम लोग गढ़वाल मंडल के कोटद्वार से इस यात्रा का पूर्व की भांति शुभारंभ करेंगे और फिर ये पौड़ी गढ़वाल 8 जून, रुद्रप्रयाग 11 जून और उसके बाद बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के उपरांत फिर हम लोग रुद्रप्रयाग के बाद चमोली के गोपेश्वर में 14 जून को, टिहरी गढ़वाल में 16 जून, हरिद्वार 20 जून और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को पूरा देश मनाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग 21 जून को, चूँकि हमारी उत्तराखंड शुरू से योग का केंद्र रहा है और योग नगरी ऋषिकेश हमारे समीप है देहरादून के, तो हम लोग 21 जून को योग दिवस के अवसर पर इस यात्रा का पूर्ण विश्राम करेंगे। तो ये यात्रा पूर्व की भांति चलने वाली है और हमारे साथ में अमित शर्मा जी भी मौजूद हैं। अमित जी भी इस यात्रा के एक बहुत एक तरीके से अंग हैं इस यात्रा के और बहुत विशेषकर उन्होंने अपने सहयोग किया है। तमाम देहरादून में तमाम मिनिस्टरों से मिलना, विधायकों से मिलना, सामाजिक संगठनों से मिलना और उनको इस यात्रा का निमंत्रण देना आपका विशेष योगदान रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा अमित जी आप भी इस यात्रा के विषय में हमारे युवाओं को जानकारी दीजिए। धन्यवाद रतन जी। आपका खेल जगत फाउंडेशन और खेल जगत समाचार पत्र जो यह यात्रा निकालने जा रहा है उत्तराखंड में, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अच्छी बात यह है कि राज्य सरकार ने आपकी यात्रा को मान्यता दी है, राज्य सरकार ने आपको अनुमति प्रदान की है कि आप इस अपनी जन जागृति यात्रा और इसको करने जा रहे हैं प्रदेश में। और ये एक बहुत अच्छा अनुपम प्रयोग भी है और नौजवानों से संपर्क करने का एक माध्यम है। ये संकल्प भी आपका बहुत बड़ा है क्योंकि उत्तराखंड राज्य भौगोलिक रूप से काफ़ी दुर्गम क्षेत्र भी आते हैं इसमें और कठिन क्षेत्रों के में जाना, लोगों से संपर्क करना, संवाद स्थापित करना, ये सब एक दुष्कर कार्य है। लेकिन खेल जगत फाउंडेशन ने जो ये मुहिम उठाई है और इस आयोजन को करने जा रहा है, तो मेरा आपको ढेरों साधुवाद है, बहुत बधाई। और आप ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी यात्रा सफल और सकुशल संपन्न हो और आप इसी प्रकार राष्ट्र निर्माण के कार्य में अहिर्निश लगे रहें। धन्यवाद। इसके साथ साथ हम लोग यात्रा के दौरान हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से चलने वाली मेजर ध्यानचंद खेल स्पर्धा है, देवभूमि खेल चेतना यात्रा के साथ साथ इस वर्ष उत्तराखंड जनपद में भी, उत्तराखंड के सभी समस्त जनपदों में भी मेजर ध्यानचंद खेल स्पर्धा कार्यक्रम का भी आयोजन होगा।
इसमें विभिन्न जो खेल हैं उनका भी आयोजन होगा। उसके बाद फिर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के उपरांत राजधानी देहरादून में इस यात्रा का साथ साथ अन्य खेलों का एक बड़ा खेल आयोजन किया जाएगा, जिससे उन युवाओं को एक मंच दिया जा सके। पुनः मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा में, और विशेषकर जो उत्तराखंड के सभी पर्वतीय समाज के युवा हैं, सामाजिक संगठन हैं, अन्य संगठन भी, खेल संगठन भी इस यात्रा में अपना पूरा मनोयोग से जुड़े, ऐसी आपसे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।